से यीशु में आप सबकी सलामती हो। यीशु संग सवेरा में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों में रोज़ों के दिन चल रहे हैं और हम आपके लिए रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कलाम को सुने और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये रोज़ों का वक्त ऐसा होता है जो सबसे अच्छा वक्त होता है कि आप अपना आप खुदा को दे सके, खुदा से बातें कर सकें। और आज हम फिर एक दफ़ा पास्टर सरफराज रहमत को खुशामदीद कहेंगे और इनसे सेकंड मुबारकबादी के बारे में आज सीखेंगे। तो जी पास्टर साहब जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको इस शो में हम वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। और व्यूवर्स के लिए भी मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। रोज़ों के इन अयाम में जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं तो जो चीज़ आपको मजबूत बना सकती है रोज़ों के अयाम में वो खुदा का कलाम है। बिल्कुल, कलाम के बगैर आप रोज़ों में बरकत नहीं पा सकते, बिल्कुल। क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये कह दिया कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है। बिल्कुल तो कलाम में रहना यीशु में रहने का मतलब है। कलाम में रहना यीशु की बादशाही में रहने का मतलब है। कलाम में रहना यीशु के प्लान में शामिल रहने का मतलब है। सो इसलिए आइए कलाम में बरकत पाएं, कलाम में अफजाइश करें, कलाम में हम अपने आप को जो है वो बढ़ाएं ताकि हमारे अंदर से बरकत के चश्मे फूट निकलें। आमीन। दुआ आमीन। करेंगे। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। हम तेरी बरकत चाहते हैं और मेरी दुआ है आज का कलाम हम सब के लिए है खुदा 30, 60 और 100 गुना फल लाए। बी द लाइट टेलीविज़न के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम मैनेजमेंट के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और सुनने वाले तमाम व्यूवर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं जो आज इस कलाम को सुने, यीशु के नाम से आमीन। जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 4, 5वां बाब मत्ती की इंजील और आयत नंबर 4। ठीक है, मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। आमीन, हालेलुया। हम गौर कर रहे हैं कि खुदा की बादशाही में किस तरह के करैक्टर के लोगों को खुदा शामिल करेगा, या किस तरह के करैक्टर जो है वो खुदा की बादशाही में होने चाहिए। उनका दिल कैसा होना चाहिए, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, उनका दिमाग कैसा होना चाहिए, उनके कान कैसी आवाज़ सुनने वाले होने चाहिए, उनकी आंखें कैसी देखने वाली होनी चाहिए। तो ये जो करैक्टर ऑफ मैं समझता हूँ किंगडम ऑफ गॉड हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। तो खुदा की बादशाही में हमने दाखिल होना है, तो खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए एक इंसानी फितरत है कि आप बादशाह के घर में जब पैदा होते हैं उनके अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं, उनकी अपनी एक स्पीच होती है, उनका अपना एक वे ऑफ लिविंग होता है और वो बात करते हैं। पता चलता है कि ये किसी मतलब सीखे हुए लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं। तो ये जो बादशाही के जो मुबारकबादियाँ हैं, ये भी हमारे बादशाह के करैक्टर को डेवलप करने के लिए खुदा ने हमें दी हैं, ताकि हम एक बादशाह के शहजादे लगें। ठीक है, हमारी बातचीत से लोग बरकत पाएं, हमारे उठने बैठने से लोग बरकत पाएं। जब हम ये पढ़ते हैं मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे, तो यहाँ पर एक मातम की हालत है, वहाँ पर हम अफसुर्दा से नज़र आते हैं, लेकिन अफसुर्दा होते नहीं हैं। अंदर हमारे खुशी है, अंदर हमारे शादमानी है। ठीक है, और इसलिए खुदावंद जो है हमें खुदाई दुख में से हमें इसलिए दुखों में से गुजरने देता है ताकि हम जो जिस कठाली में से होकर गुजरें, एक वक्त आता है फिर खुदा हमारे अंदर अपनी तसल्ली को बढ़ता है। ठीक है, और फिर खुदा जब हमारे अंदर एक तसल्ली को बढ़ता है तो वो तसल्ली जो है हमारी कोई भी छीन नहीं सकता है। फिर खुदा हमारे अंदर एक सच्चाई को बढ़ता है और दुखों के वसीला से हमें खुदा एक सच्ची तौबा की तरफ माइल करता है, ताकि हम अपने अंदर एक खुदाई दिल रखें, अपने अंदर एक शादमानी को रखें, खुदा की वो होशियारी और फ़रोतनी को अपने अंदर रखें, खुदा के उस दिमाग को जो उसने हमें दिया है, खुदा की रहमत के वसीला से हम उस नेमतों को कबूल करें जो रूल कुदस के वसीला से खुदा मुसलसल हमारी ज़िंदगी में जारी और सारी करता है, ताकि उन बुराइयों को दूर करने के लिए उस काम को कर सके जो खुदा हमारी ज़िंदगी से चाहता है। तो गमगीन होने का मतलब यह है कि हम इस दुनिया में दुखों से जब गुज़र रहे हों तो उनसे घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो दुख और तकलीफ़ें होती हैं इंसान को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करती हैं। क्योंकि
दाऊद के बारे में मैंने खुदावंद के कलाम से पढ़ा, उसने कहा अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लो। सकूं। कई दफ़ा तकलीफ़ में हमें जो खुदा याद आता है, खुशहाली में उतना खुदा याद नहीं आता। खुशहाली में तो लोग अक्सर मैंने कहते हुए सुने हैं, व्यूअर्स आपने भी सुने होंगे कि वो कहते हैं कि खुशहाली में हमारे पास टाइम ही नहीं है, गिरजे जाने का टाइम नहीं है, दुआ करने का टाइम नहीं, पाठ साहब इतने बिजी हैं, बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, हमारे पास भी टाइम नहीं है। अच्छा दुआ करने के लिए जब बात करते हैं तो अच्छा 10 मिनट दुआ कर लेने। नहीं, जितना ज़्यादा आप खुदा की हुज़ूरी में जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बरकत मिलेगी। क्योंकि खुशहाली है उस वक़्त हमें इतना ज़्यादा ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन जैसे ही दुख अपनी ज़िंदगी में आता है आप देखें फ़ौरन खुदा ही आ जाता है। तो उस वक़्त खुदा फिर कहता है कि अब दुआ पर दुआ करोगे फिर मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। फिर लोगों की कंप्लेन क्या होती है, लो जी खुदा ने तो आसमान पित्तला बना देता है, खुदा तुम्हारी सुनता ही नहीं है, खुदा पता नहीं कहाँ बैठ गया। कल ही मेरी एक किसी बहन से बात हो रही थी किसी अदर कंट्री से, तो मुझे कह रही थी पार्सा समझ नहीं आ रही कि मेरी बहन के ऊपर जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, पता नहीं खुदा कहाँ बैठा है जो खुदा जवाब ही नहीं दे रहा। ठीक है, सो उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम खुशहाल होते हैं, अगर आप उसी वक्त में इन चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना शुरू कर दें तो बुरे वक्त में खुदा हमें कभी भी गुमराही के अल्फाज हमारे मुंह से अदा करने नहीं देगा। ठीक है, सो आप देखें अयूब साबर जब दुखों से गुजर रहा था तो अबलीस उसकी बीवी में से होकर समा गया और उसने क्या कहा था कि अपने खुदा का कुफर, अपने खुदा के बारे में उल्टा जो भी तूने कहना कह और जो है ना मर छोड़ इस बात को। लेकिन उसने कहा नहीं खुदा दी बंदिए, खुदा सुख देंदा है तो जो दुख देवे तो असं बुराइयां करने शुरू कर दी। 9 कलाम में लिखा है उसने आखिरी दम तक खुदा के बारे में कोई कुफर की बात नहीं कही। लेकिन खुदा उनका शुक्र हो जब वो अपनी आजमाइश से निकला तो फिर खुदा ने उसे डबल पोर्शन दिया। ठीक है, तो ये वो हालत होती है जब खुदावंद में हम रहते हुए एक मुसलसल खुदा के उस साथ जुड़े रहते हैं। और कलाम में लिखा है ना, यीशु मसीह ने कहा कि डाली हमेशा उस वक़्त फल लाती है जब दरख्त के साथ लगी रहे। तो हमें खुदावंद के साथ लगे रहना है। और दुनिया में कई जो वो हालात आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, लेकिन मैंने अपने इन 24-25 सालों में जो खिदमत मैंने की है इसमें मैंने देखा है कि मैंने खुदावंद का साथ कभी नहीं छोड़ा। तकलीफ़ आती है, कभी ठंडे भी हो जाते हैं, कभी गर्म भी हो जाते हैं रूहानी तौर पर, लेकिन खुदावंद हमेशा हमें संभालता है। चाहे हम केचवे की चाल चलें लेकिन हमें चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, इससे हम बरकत पाते हैं। सो इसलिए गमगीन होना, खुदा के दुखों में से गुज़रने का, उस पहाड़ की तरफ जाने का जिसके आगे यीशु मसीह बैठा हुआ है, हमारे लिए एक मिशले राह है। मैं समझ दुखों की कटाली से गुजर कर अगर हम उस पहाड़ पर चढ़ जाएं जहाँ खुदाम यीशु है तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। आमीन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छा आपने बताया, ये वर्स 4 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, सेकंड मुबारकबादी को। और व्यूवर्स, हमें उम्मीद है कि आपको इस मुबारकबादी से बहुत बरकत मिली होगी। हमने यही सीखा कि खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक हम उसके लिए अपना मुंह नहीं खोलते हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। खुदा के कलाम में भी यही लिखा है कि तू मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को भरूंगा। जब हम उससे दुआ ही नहीं कर रहे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खुदा हमारे लिए ये करे वो करे। और अभी तो बहुत अच्छे दिन हैं रोज़ों के कि हम उसके आगे सर झुकाएं, उसके हजूर में झुकें और खुदा से अपनी मिन्नतें इल्तिजाएं करें और ख़ास तौर पे खुदावंद की शुक्रगुजारी करें हर छोटे बड़े काम में कि खुदावंद हमारे लिए मुहैया करे। और आप देखिएगा खुदावंद अपना मौजज़ा ज़रूर आपके लिए करेगा। थैंक यू व्यूवर्स, आज का टॉपिक यहीं पे हम एंड करते हैं। कल आपके साथ मिलते हैं एक नई मुबारकबादी के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।